तो दुनिया खत्म हो चुकी है, हीरोज मारे जा चुके हैं और जब नई दुनिया बन रही थी तभी आयरन मैन को भी किडनैप कर लिया गया। तो इसी बात पे शुरू करते हैं हमारी कहानी का पार्ट 2। पेपर ब्लेड और X-23 को बुलाती है एंड बताती है कि मेरा पति टोनी कल से घर वापस नहीं आया। वो कैप्टन पता नहीं साला उसको कहाँ ले गया। तभी X-23 उसे बताती है कि ये स्मेल कैप्टन की नहीं है, ये स्मेल इस केव में जो है वो मिस्टिक की है। फिर वो स्मेल का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। पर ब्लेड को पता चलता है कि यहाँ टोनी स्टार्क ने कई सारे वैम्पायर्स को मारा था और X-23 को स्मेल से फाइनली पता चल जाता है कि टोनी को कौन किडनैप करके ले गया। जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं डॉक्टर डूम के पास, जो सिंहासन पे बैठे तचाला को देखते हुए बोलता है कि अगर टोनी स्टार्क को उन्होंने किडनैप किया है तो हमें उसे बचाना होगा। स्टार्क का दिमाग डिस्ट्रक्शन से भरा पड़ा है और ये जो पैराडाइज हम बिल्ड कर रहे हैं ये जल के राख हो जाएगा अगर वो एपोकलिप्स के साथ मिल गया। स्टार्क एक टाइम बॉम्ब के जैसा है जो हमसे जितना दूर रहेगा वो उतना खतरनाक हो सकता है। सब प्लान बना रहे होते हैं कि स्टार्क को बचाने कौन जाएगा एंड कैसे जाएगा, वही दूसरी ओर डॉक्टर डूम सिर्फ टिक टिक कर रहा होता है। जॉनी को गुस्सा आ जाता है कि साला इतना भी ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं कि स्टार्क एक बॉम्ब के जैसा है एंड उससे हम बचा लेंगे। तो फिर वहाँ पे जो ब्लैक पैंथर रहता है वो उन्हें रोकता है एंड कहता है कि पहले हमें क्विकसिल्वर को भेजना चाहिए। ये सोचते कि वो वहाँ जाएगा, पूरी सिचुएशन का मुआयना करेगा और बिना टाइम लगाए वापस टोनी को ले आएगा। और क्विकसिल्वर ऐसा ही करता है, पर वहाँ उसे कुछ मिल गया। वहां उसने देखा अपने बाप को, यानी कि मैग्नेटो को, जो कि कैद में है और चिल्ला रहा है। वो वापस नहीं आ सकता था तो वो एक गलती कर बैठता है। वो मैग्नेटो को चुराने की कोशिश करता है, पर वो जैसे ही टेस्ला कॉइल को छूता है उसे शॉक लग जाता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म था जो डॉक्टर ऑक्टेवियस ने बनाया था और क्विकसिल्वर उन सब के सामने एक शिकार की तरह गिरा हुआ था। कुछ टाइम बाद क्विकसिल्वर वापस से ब्लैक पैंथर के किंगडम में आ जाता है, जहां तचाला उससे पूछता है कि पिएत्रो तुमने वहां पर क्या देखा। पर क्विकसिल्वर कुछ नहीं बोलता और इसीलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि पिएत्रो किलग्रेव के माइंड कंट्रोल का शिकार हो गया था। पर सबको ये बात समझ आ जाती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पिएत्रो बहुत फास्ट था और वो जल्दी से उठ के ओकोई की गर्दन तोड़ देता है। स्पाइडी उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो कुछ काम नहीं आता। पिएत्रो डेड ओकोई के स्पीयर को चुराता है और जॉनी के फ्लेमॉन बोलने से पहले उसके बैक में घुसेड़ देता है। सुजैन अपने भाई के लिए चिल्लाती है पर वो कुछ काम नहीं आता। तभी वहाँ जीन ग्रे आ जाती है और उसे एक सेकंड नहीं लगता क्विकसिल्वर के दिमाग में घुस के उसे सुलाने में, पर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। जॉनी की फ्लेम्स उसके कंट्रोल में नहीं थी और वो एक बॉम्ब की तरह फट रहा था। वो सूजन को दूर भगाने के लिए बोलता है पर सूजन ये नहीं कर सकती थी और वो रोते हुए जॉनी के पास बैठती है और उसे पकड़ के वो अपने भाई को जलते हुए मरते हुए देखती है जब तक उसकी फ्लेम्स शांत नहीं हो जाती और वो राख में नहीं बदल जाता। पर इस दुख में भी सुजन ने प्रोटेक्शन बबल में सबको बचा लिया था, क्विकसिल्वर को भी, बस उसकी टांगे छोड़ के जो फ्लेम्स में जल गई। एंड इसी तरह इनविजिबल वुमन ने फिर से अपनी फैमिली खो दी। इसके बाद हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल में जहां क्विकसिल्वर को फाइनली होश आता है और फिर वो सबसे माफी मांगता है जो भी उसने किया उसके लिए, पर सब समझते हैं कि ये उसकी गलती नहीं थी। फिर वो बताता है कि एपोकलिप्स ने एक पिरामिड की जगह ले रखी है जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है और उस इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स उसके फादर यानी कि मैग्नेटो है और वहाँ टोनी भी है जो किसी चीज पर काम कर रहा है। वही नहीं, ऑक्टेवियस, रिरी विलियम्स, हैंक मैकॉय और इवन रीड रिचर्ड्स। इनविजिबल वुमन शॉक थी कि रीड और उसका बेटा फ्रैंकलिन 4 साल से मिसिंग थे और डेड माने जा चुके थे, पर फाइनली अपने भाई को खोने के बाद सुजन को एक होप मिली है कि उसका पति और उसका बेटा जिंदा हो सकता है और वो प्लान बनाते हैं। एक टीम रेडी करके फाइनली एपोकलिप्स पर अटैक करती है और एपोकलिप्स को भी पता था कि वो आएंगे और इसके लिए वो भेज रहा था कार वेनम को, कार्नेज और वेनम का मिक्स सिम्बायोट जो उन्हें मारने के लिए रेडी था। फिर हम पहुंचते हैं हेलिकैरियर पर, एक हेलिकैरियर जो अब एक शिप बन चुका था क्योंकि इसमें अब उड़ने की पावर नहीं थी और उसका यूज सिर्फ दुनिया के अलग अलग जगह से लोगों को बचाकर वापस हीरोज के किंगडम में लाने के लिए किया जाता था। और इस जर्नी को कैरी करती थी हमारी तूफान की देवता स्टॉर्म, जो कि तचाला की वाइफ भी थी।
और इस किंगडम की क्वीन भी, जो अभी अभी नए यूरोपियंस को लेकर आई थी एपोक्लिप्स के रूल से बचाकर। तभी वहाँ पेपर टोनी के मैकेनिकल आर्मर में और सूजन स्टॉर्म वहां पर आ जाते हैं। वो शिप के कैप्टन यानी निक फ्यूरी को सारी सिचुएशन समझाते हैं। निक उन्हें बताता है कि उसकी टीम थक चुकी है, वापस यूरोप जाना वर्थ इट नहीं लगता। सूजन बोलती है कि एक छोटी सी शिप ही दे दो, तो निक बताता है कि पूरा सी बहुत चीजों से भरा हुआ है, पायरेट्स, नेमर एंड मॉन्स्टर्स। तुम बिना इस शिप के नहीं बचा पाओगी किसी को भी। प्लस शिप में वैसे तो स्टीम इंजन है, पर स्टीम इंजन से जाने से बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्वीन ऑरोरा यानी कि स्टॉर्म को भी साथ ले जाना पड़ेगा अगर जल्दी यूरोप पहुंचना चाहती हो तो ऑरोरा बोलती है हम आराम के बाद कर लेंगे, हमारा किंगडम खतरे में है। तो क्वीन का ऑर्डर है कि हम 1 घंटे में निकलेंगे। सारे हीरोज गुड बाय बोलते हैं। मूनगर्ल वैल्करी को, ब्लेड लॉरा और स्कॉट अपनी एल्सा ब्लडस्टोन को, स्पाइडरमैन अपनी वाइफ मैरी जेन को, और स्टॉर्म की पावर्स के साथ फाइनली वो लोग निकल जाते हैं। निक फ्यूरी पीटर से बोलता है कि अभी देर नहीं हुई है, तुम वापस जा सकते हो। बट दोनों समझते हैं कि ये जो न्यू वर्ल्ड इन्होंने बनाया है उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। उस रात को एक जगह वो लोग रुकते हैं जो कि डेस्टिनेशन से दूर नहीं थी, पर स्टॉर्म थक चुकी थी, उसे आराम करने की जरूरत थी। इधर डॉक्टर डूम, स्पाइडी, X-23, स्कॉट, जेसिका जोन्स और ल्यूक केज के साथ प्लानिंग कर रहा था कि तभी एक चिल्लाने की आवाज आती, एक आवाज जो पीटर बिल्कुल पहचानता था। उसकी बेटी मे और जेसिका की बेटी डैनी यहाँ पर आ गई थी छुपकर। तो पीटर और जेसिका उन दोनों पर चिल्लाने लगते हैं कि तभी मे और पीटर की मकड़ी घंटी बजती है, जिसके बाद वो लोग देखने लगते हैं कि आखिर मामला क्या है। कि तभी वहाँ एक रोशनी आती है। पीटर सबको झुकने के लिए कहता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। एक हुक निक फ्यूरी की बॉडी के आर पार चला जाता है। वो पीटर बोलता रह जाता है और वो हुक निक फ्यूरी को पानी में खींच लेता है। उनके ऊपर अटैक हो गया था घोस्ट रेडर्स का। जब दुनिया अंधेरे में चली गई थी तो जो पायरेट्स थे उन्होंने डेविल के साथ डील कर ली थी ताकि वो खुद की लाइट बना सके, और यहीं पे जन्म हुआ था घोस्ट रेडर्स का। वो ना सिर्फ लोगों को डुबा कर मारते हैं पर उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। कोलोसस, X-23 और स्काउट जो उनकी शिप पर फेंकता है, वो डायरेक्ट वहां जाकर उन पर अटैक करने लगते हैं। घोस्ट रेडर्स उन पे गन फायर करते हैं जिसको इनविजिबल वुमन रोक देती है। वो लिटरली अपनी डेस्टिनेशन से बस 10 मील दूर थे, तो यहाँ वो मर नहीं सकते। नाइट क्रॉलर, पेपर पॉट्स, स्पाइडी सब फाइट कर रहे थे, पर तुम चलती फिरती नर्क की आग से कैसे लड़ोगे। पर तभी पानी से बाहर निकलता है पिंग फैंग फू। मैं डर जाती है, पर पीटर हंसते हुए कहता है कि मैं टेंशन मत लो, पिंग फैंग फूंग को कंट्रोल करने वाला उसे राइड कर रहा है, और वो और कोई नहीं बल्कि स्कॉट लैंग अपना एंटमैन था। क्योंकि अब वो पावर कट की वजह से छोटा नहीं हो सकता, और वो एक ही अटैक में उन पायरेट्स को डुबा देता है और वो उन्हें यूरोप में वेलकम करता है। बट नाइट कॉलर वापस उनके शिप पर टेलीपोर्ट करता है निक फ्यूरी की डेड बॉडी के साथ। एक और हीरो जिसका बदला उन्हें लेना पड़ेगा, जो वो लेंगे भी, और इसके बारे में हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अपने हीरोज फाइनली यूरोप पहुंच चुके हैं, पर अभी भी उन्हें हेल से गुजरना है अपनों को और अपनी दुनिया को बचाने के लिए। तो रेडी हो जाए नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। एंड अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।